सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवांस्त्व देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषंघान ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्थात, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा सभी भूतों के समुदायों को और कमल आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को श्रद्धा और भक्ति के कारण देव शब्द से संबोधित किया है और उनका आशय मात्र देव से नहीं है, बल्कि देवों के देव से उनका मतलब है। इसीलिए यहाँ पर वे यह भी कह रहे हैं कि मैं आप ही में ब्रह्मा को देख रहा हूँ, यानी सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी मैं आप में देख रहा हूँ। मैं आप ही के भीतर शंकर को भी देख रहा हूँ, विनाश करने की शक्ति भी आप में देख रहा हूँ। और ये ब्रह्मा जो हैं, जो कमल पर विराजित हैं, ये कमल है जो योग की शब्दावली में बहुत महत्व रखती है। तो ये कमल का जो फूल है, ये वास्तव में जो चक्र हैं, उन सभी चक्रों में कमल दल कहे गए हैं। और ये कमल दल क्या हैं? ये ऊर्जा के प्रवाह से जो चित्र बन सकते हैं, उसका द्योतक है। यानी ऊर्जा का प्रवाह इस तरह होता है, जहाँ जैसे लगता है कि वो कमल का फूल है, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह जहाँ होता है, यानी इतनी घनीभूत ऊर्जा हो जाती है, तो ऐसे को चक्र कहा जाता है। तो उन्हीं पर आसीन होते हैं देव सब, यानी शक्तियों के अधिष्ठाता। तो ये जो चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। इन चक्रों पर आसीन जो देव हैं, अलग अलग चक्रों पर आसीन देव हैं, और यहाँ इन सभी चक्रों में कमल दल हैं, कमल हैं, और उसके अलग अलग दल हैं, यानी अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं। और वही पैटर्न है ऊर्जा के प्रवाह का, वहाँ वह पैटर्न है जो कि वह कमल दल बनाता है। कहीं पर 16 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 14 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 8 हैं, इस तरह से कहीं 1000 हैं। तो ये जो ब्रह्मा हैं, वो उस कमल दल पर बैठे हुए हैं, और वहीं पर वासुकी सर्प भी हैं, जिसके ऊपर जो है भगवान विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु विराजमान हैं। तो ये जो वासुकी हैं, ये क्या हैं? ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बतलाने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को जो हम लोग दर्शाते हैं, वो सर्प से भी दर्शाते हैं।
तो कुंडलिनी शक्ति सर्प से इसलिए दर्शाया जाता है, एक तो इसलिए क्योंकि वो एकाएक बहुत प्रभावी तरीके से वो फुफकार मारते हुए आता है, इस तरह से मालूम पड़ता है, हिसिंग साउंड जैसा मालूम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वह एक गुप्त ऊर्जा है। गुप्त ऊर्जा इसलिए जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम लोग को दिखती नहीं है, फिर भी है, इतना मालूम पड़ता है और सबके ऊपर असर डाल रही है वो शक्ति। तो जो वासुकी हैं वो वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो यहाँ उन्होंने उनको भी देखा और उसके बाद ऋषि को भी देखा। ऋषि अर्थात जो सत्य के लिए तप कर रहे हैं, सत्य की खोज में लगातार निरंतर लगे हुए हैं, उनको भी देखा। फिर उन्होंने देखा कि दिव्य सर्प है। तो ये जो दिव्य सर्प है, जैसे मैंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी को यहाँ सर्प से संबोधित किया जाता है। सर्प के कई प्रतीकात्मक अर्थ भी होते हैं। काम वासना की शक्ति को भी दिखलाने के लिए सर्प का प्रयोग किया जाता है और बहुत तेजी से गोपनीय ढंग से जो ऊर्जा का संचार होता है या हमला होता है उसके लिए भी सर्प का प्रयोग करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि यह मृत्यु का भी प्रतीक होता है। मृत्यु को भी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्प का। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ये सबसे रहस्यपूर्ण है इनमें से। तो यहाँ पर कोटि कोटि के दिव्य, यहाँ पर दिव्य शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि वो साधारण सर्प नहीं है, वो भौतिक सर्प नहीं है, इसीलिए यहाँ उरुगान शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ सर्प शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उरुगान ऐसे ही सर्प होते हैं जो दिव्य होते हैं और उनकी दिव्यता इसी अर्थ में है। दिव्य अर्थात बहुत गूढ़, बहुत सूक्ष्म, अलौकिक, जो सामान्यतः जो भौतिक अस्तित्व है इससे परे की सत्ता जो होती है, विस्मय कर देने वाली चमत्कारिक सत्ता एक अर्थ में है, तो वह उरुगान है। और फिर कहते हैं भूत विशेष संघान। तो भगवान के देह में यह भी देखा किस तरह से वहाँ पर तरह तरह से पदार्थों की प्रक्रियाएं हो रही हैं। भूत विशेष संघान का अर्थ ही हुआ कई तरह से पदार्थों, भौतिक तत्वों का भी वहाँ संधान हो रहा है। तो वहाँ वे सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गतियाँ हो रही हैं, नए नए पदार्थ बन रहे हैं। तो ये सब भी वहाँ पर अर्जुन ने देखा। तो यह अर्जुन ये अभिभूत हो गया इन सब चीज़ों को देख करके और हाथ जोड़ करके इसलिए खड़ा हो जाता है वह। तो पूरे त्रिभुवन को भगवान के देह में ही वह देख रहा है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मर्त्यलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, कोई भी लोक हो, सभी लोगों को देख रहा है। तो यही यहाँ पर कहने का उसका मतलब था कि तमाम तरह के जो लोग हैं, सभी आकाश पाताल के लोग, स्वर्ग नरक के लोग और भी अन्य जो लोग हैं, ब्रह्मलोक हैं, पितरलोक हैं, तो जितने भी लोग हैं, सत्यलोक हैं, इन सभी लोगों को उसने देखा भगवान के देह में और एक साथ देखा। बल्कि उसकी नज़र जिधर जाती है उधर वह देखता है। तो ऐसा यही यहाँ पर अर्जुन का मंतव्य है। तो अर्जुन इसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जित देखूं तित तू, जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू है और अपने विराटता में, सूक्ष्मता में लिए हुए है, सब तुम्हारे भीतर ही सब गतिविधियाँ हो रही हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी थी। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।